सो हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, आज है हमारा डे 12 फॉर द 21 डेज 21 कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके अलग अलग कंडीशंस, और टाइम है हमारे पास, हम न्यूमेरिकल्स भी क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। सो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या है बेटा। सो डाइपोल is two equal and opposite charges are separated by a distance 2a is termed as electric dipole। और जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, और इसका यूनिट होता है कूलम मीटर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक डाइपोल है ना, केस 1 की बात कर रहा है। सो केस 1 में हम क्या करेंगे, एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब जो डाइपोल है उसके एक्सिस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास डाइपोल हुआ, ये हुआ नेगेटिव चार्ज, ये हुआ पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया मिड ऑफ द डाइपोल, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, O। अब एज पर द डेफिनेशन बेटा हमें क्या करना है, उसके मिड ऑफ द डाइपोल से एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो पॉइंट P सॉरी, अब इस मिड ऑफ द डाइपोल से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया है, R है। ये डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, R हो गया। अब जो डाइपोल का डिस्टेंस होता है, मैंने जस्ट अभी डेफिनेशन बोला 2a होता है, तो क्या मैं इसको A पूरे डिस्टेंस को मैं 2a लिख सकता हूं। ये हमारा टर्म हो गया, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम जा रहे हैं। अब इसी के साथ साथ अगर हमें देखना है कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्रिएट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्रिएट होगा। और यहाँ पे जो पॉइंट P होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास इनका लेंथ नहीं, तो अगर मैं सेंटर ऑफ डाइपोल से मेजर कर रहा हूँ नेगेटिव के लिए, तो ये पूरा डिस्टेंस इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो हमारे पास ये टर्म क्या हो सकता है, नेगेटिव के लिए R प्लस A, ये पूरा नेगेटिव टर्म के लिए हो गया। लेकिन पॉजिटिव इसके अंदर लाई कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, R माइनस A। सो R माइनस A, ये क्या हो गया, पॉजिटिव के लिए हो गया। अब हमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता, तो यहां पे लिखना है एस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जब टर्म है बेटा, उसी का यूज करना, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अवेलेबल है। लेकिन हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो उनके बीच का डिस्टेंस है एक्सियल लाइन पे, वो अलग अलग, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, फॉर पॉजिटिव, फॉर नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास R माइनस A, और नेगेटिव के लिए जो डिस्टेंस है दैट इज R प्लस A। तो यहां पे अगर मैं टर्म्स लिखता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बाई पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख दिया मैंने। सो फॉर्मूला हमें पता ही क्या होगा, E प्लस क्यू इक्वल्स टू KQ अपॉन, क्योंकि चार्ज दोनों सेम ही है, R मैंने डिस्टेंस अभी जस्ट बताया क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए क्या है, R माइनस A। सो R माइनस A का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या होगा, नेगेटिव के लिए भी यही होगा, क्योंकि बस उसके डिस्टेंस में चेंजेस है। सो डिस्टेंस में अगर चेंजेस है तो क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू इक्वल्स टू KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस पॉइंट P पे, वही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो यहां पे लिखना है नेट E एट पॉइंट P। अब इस पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, वही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो E इक्वल्स टू E प्लस क्यू, E माइनस क्यू। सो E प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर।
ये टर्म हमारे पास होगा, बट हमें कॉमन क्या मिल रहा है, के क्यू। सो के क्यू हमने क्या किया बेटा, कॉमन लिया। अब हमारे पास जो टर्म्स बच रहे हैं उनका एलसीएम अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आर माइनस से कैंसिल, तो बचेगा क्या अपने पास, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमारे पास टर्म अवेलेबल हो गया है। अब इन्हीं टर्म्स का हमें आगे क्या करना है, यूज करना। सो दैट मीन्स के क्यू, ये क्या हो जाएगा, आर प्लस ए था, यहां पे हमारे पास पहला टर्म क्या था, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 2ar माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस किया हमने, फिर सिमिलर टर्म आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म मिला। अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मेशन मिला। अब इन्हीं फॉर्मेशन को क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, जब हमारा आंसर मिलेगा। सो के क्यू एज इट इज, सो हमारे पास टर्म क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ए स्क्वायर। टर्म्स क्या बच रहे हैं हमारे पास बेटा, ये हो रहा है आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब कैंसल आउट क्या हो रहा है टर्म्स हमारे इस पूरे इक्वेशन में, दैट मीन्स आर स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ए स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, दैट मीन्स 2ar प्लस 2ar क्या हो जाएगा अपने पास, सो के क्यू अपॉन 4ar, ये हो गया टर्म। अपॉन में क्या हो जाएगा, ए प्लस एक माइनस हुआ, तो हम अगर टर्म्स इसको साथ में करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दिया हमने अपने आइडेंटिटी यूज करके। अब इस टर्म को हमें और सिंपल करना, और हमें पता है P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 2aq। सो मैं क्या इस टर्म को सिंपल करके और एलोबरेटिंग वे में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सो k एज इट इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2aq इंटू 2 हुआ, अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म मिला। और 2aq क्या होता है, P। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर एक्सियल लाइन हो गया। सिमिलरली हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्वेटोरियल लाइन, बट एक कंडीशन देखना है बेटा, अगर इस केस में नोट देखना है हमें, नोट हमें यह समझना है कि अगर हमारे पास जो r की वैल्यू है a से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, वेरी वेरी ग्रेटर देन a, दैट मीन्स अगर r हमारे पास 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है और a क्या है mm में है, तो हमें a की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं देता हूं, r अगर 15 सेंटीमीटर है और a अगर 5 mm है, 2 mm है, तो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू हो गई, तो हमें a को क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ता है। यहां पे लिखना है नेग्लेक्टिंग a। जब a को हमने नेग्लेक्ट किया तो हमारा जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि a वाला टर्म तो जीरो हो गया। सो क्या हो जाएगा अपने पास, E इक्वल्स टू 2kp अपॉन क्या हुआ, r की पावर 4 हो गई, यहाँ पे सॉरी r आएगा, यहाँ पे r आएगा 2kpr, क्योंकि ये वाला r हमने यहाँ पे नोट नहीं किया था, 2kpr अपॉन r की पावर 4, दैट मीन्स यहाँ पे कैंसिल। सो फाइनल जो फॉर्मूला मिला वो हमें मिल गया 2kp अपॉन r क्यूब, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं E एक्सियल इक्वल्स टू 2kp अपॉन r क्यूब। इससे हमें हमारा जो न्यूमेरिकल होगा सॉल्व होगा इन द केस ऑफ इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। अब सिमिलरली हमने क्या किया, एक्सिस केस 1 को सॉल्व किया, अब हमें सॉल्व करना है केस 2। केस 2 है हमारे पास ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो यहां पे लिख सकते हैं हम ऑन
इक्वेटोरियल लाइन। तो सपोज हमारे पास ये एक डाइपोल है, ये हुआ नेगेटिव चार्ज, ये हुआ पॉजिटिव, दैट मीन्स ये हुआ नेगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये मिड ऑफ द डाइपोल। इससे जस्ट परपेंडिकुलर हमने क्या किया, या इक्वेटोरियल एक्सिस पे क्या किया, एक पॉइंट अज्यूम किया, ये पॉइंट। यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपने पास, ये तो डाइपोल का सेपरेशन क्या होता है, 2 वे होता है, ये हुआ। अब ये क्या हो गया A, ये हो गया A। यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस को ले रहे हैं कंटिन्यू करके चले, ये पॉइंट P पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, हमने इसको P लिया हुआ, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो इसका जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से हुआ, ये क्या हुआ, नेगेटिव की, मतलब इस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना, E, ये क्या हुआ, E पॉजिटिव की वजह से, और ये क्या हुआ, E नेगेटिव की वजह से। सो हमारा जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे कुछ सॉरी यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, थीटा, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। डिस्टेंस हम इसको क्या मान सकते हैं, R मान सकते हैं। सॉरी ये डिस्टेंस क्या था, R, हमें ये डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बेटा, तो हम यहाँ पे क्या अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं नामकरण कर दूं, P हो गया ABM, तो ट्रायंगल क्या मिला, यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल AMP। AMP में क्या फाइंड करना है, सो AP स्क्वायर इक्वल्स टू MP स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। दैट मीन्स AP हमारे पास नहीं है, MP क्या है अपने पास, R स्क्वायर प्लस AM क्या है अपने पास, A स्क्वायर। सो AP स्क्वायर क्या मिल गया हमें, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पे टर्म क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट। इतने टर्म्स में भी रखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट की वजह से क्रिएट होगा, एक तो अपना एक्सियल कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्या लिखना है, E एट P। तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो दोनों साइड के डिस्टेंस क्या होंगे, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा बाय यूजिंग KQ बाई R स्क्वायर, सो KQ बाय R स्क्वायर के हिसाब से क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यही अपने पास, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली, अगर R स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट करें, सो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये पॉजिटिव के लिए हुआ। सिमिलरली नेगेटिव के लिए भी यही होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो मतलब दोनों के लिए जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चलता है अगर E प्लस E माइनस Q दोनों सेम है, तो मतलब अगर दोनों के वैल्यू पुट कर देंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन वहां पे वैल्यू 0 नहीं होगा, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सियल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक्सियल कंपोनेंट की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सियल कंपोनेंट एज्यूम करेंगे, जो कि क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक्सियल कंपोनेंट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अलोंग द एक्सिस जाएंगे, सो क्या हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन लिया, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब बेटा अगर हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने की चेष्टा कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ कैसे मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos थीटा इक्वल्स, अगर थीटा के सामने देख रहे हैं परपेंडिकुलर ये वाला पोर्शन हुआ, सो ये क्या हो जाएगा, r बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सो क्या हो गया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। ये मिल गया हमें cos थीटा की वैल्यू। ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल टर्म है, दैट मीन्स 2kq अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a, ठीक है, a होगा, क्यों a होगा, क्योंकि हमारे पास थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और हमें बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो बेस क्या है, a। तो ये टर्म क्या हो जाएगा अपने पास, a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2। तो हमें पता है p इक्वल्स टू क्या होता है, 2aq। सो सिंप्लीफाई करना है इसको अकॉर्डिंग टू दैट,
सो 2a³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2 अकॉर्डिंग टू a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m प्लस n, ये यूज़ करना है हमें। सो ये टर्म क्या हो गया अपने पास, के पी, माइनस का साइन हमने लिया था, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला मिल गया। अब इसी के साथ अगर हमें देखना है कि अगर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, इस केस में हमें क्या करना होता है, नेग्लेक्ट करना, मतलब a को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना। तो हमारे पास फॉर्मूला जो मिला दैट इज के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 0, 3/2, सो के पी अपॉन आर स्क्वायर 3/2। सो फाइनल फार्मूला क्या मिल गया इक्वेटोरियल पे, के पी अपॉन आर क्यूब, ये मिल गया हमें इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला कि इक्वेटोरियल अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ओके।